questions. First is taking your background as a Kathak dancer. First thing comes in my mind is to आपके फैमिली के तरफ से means आप किस तरह से बड़े हुए, how did you take up this profession, who has given you the support the most? कोई आपके फैमिली में कोई था जो कथक डांस फॉर्म लिया था, जो आपने कथक ही चुना और दूसरे कोई डांस फॉर्म नहीं सिलेक्ट किए हैं? एक्चुअली जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैं कथक सीख रही थी, तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कथक ही करियर लेना है। तो उसके बाद ललित कला केंद्र में 12th के बाद मैं गई और मेरी जो गुरु है, गुरु मनीषा ताई साठे, उनसे मैं कथक सीखने लगी। तो वो पैशन मेरा और भी बढ़ गया और वही तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कथक में ही पूरा अपना जो भी है कंट्रीब्यूशन दूंगी। बाद में मेरी शादी होने के बाद मेरे जो हस्बैंड है तो और मेरी सास, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि शादी होने के बाद फिर मैंने एमए किया कथक में और उसके बाद मेरे क्लासेस वगैरह शुरू किए। लेकिन घर से मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि थोड़ा हटके प्रोफेशन हम लोग बोल सकते हैं। Like to know about your daughter as well as your husband. मेरे जो हस्बैंड है वो इज वर्किंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट मेरी शादी होने के बाद उन्होंने मुझे ये प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया है इतना सारा। मेरी शादी होने के बाद मैंने एमए किया है डांस में, और मेरी जो बेटी है वो भी बहुत अच्छा डांस करती है, उसको एक्टिंग में भी ज़्यादातर रुचि है, उसने कुछ फिल्म वगैरह किए हैं। तो वो डांस भी अच्छी तरह से मेरी जो गुरु है मनीषा साठे उनके पास भी सीखती है और मेरे पास भी सीखती है। तो एज अ करियर वो उसी में जाना चाहेगी, लेकिन मैं उसी को वही बोलती हूँ कि जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें तो पूरा डिवोशन के साथ हमें काम करना ही है, लेकिन तुम्हें जिनके साथ लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ वक्त देना चाहिए तो उनके साथ कुछ काम करो, तो वो पूरा जो हमारा प्रोफेशन में जो हम लोग काम करते हैं तो उसका समाधान मिल सकता है। इस तरह से इसमें आपके इंटरेस्ट आ गए कि डेफ एंड डम्ब को ही आप सिखाएंगे एंड यू फील दैट यू शुड डू फॉर देम मोर विद दिस फॉर्म ऑफ डांस। मैं जब बीए कर रही थी तो फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं मेरी जो मदर है उनका एक ग्रुप है, तो वो कुछ ऐसे सोशल वर्क करते हैं, तो तभी मैं वो रेड क्रॉस स्कूल में गई थी और सब वहाँ के बच्चे डेफ है। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वो बच्चे इतने हैप्पी थे और हम सब लोग जाने के बाद वो हमसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डेफ है तो उनको सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो बोल नहीं पाते। एक्चुअली वो डम नहीं रहते, उनको सुनाई नहीं देता इसीलिए वो बोल नहीं पाते। तो वो इतना ट्राई कर रहे थे हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, और हम लोग भी, मैं उनको पूछना चाहती थी कि अरे आपका नाम क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। उस दिन जब मैं उनके साथ जो भी 1 घंटा बिताया तो घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बाद में मैं जब 1 हफ्ते के बाद उनके स्कूल में गई तो उनके प्रिंसिपल के साथ मेरी बात हुई और मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगी। कोई प्रोग्राम रहता है या परफॉर्मेंस रहता है तो 2 महीने पहले मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको 100% सुनाई नहीं देता। तो जो गाना है वो उनको मैं जो मशीन हियरिंग एड रहता है वो लगवा के उनको मैं गाना सुनाती हूँ, तो वो देखते और सुनते और बोलते कि अरे इसमें बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही है। तो मैं उनको बताती हूँ हाँ वो तबला है, और अगर कुछ सॉफ्ट नॉइस है तो वो बोलते, मैं उनको बोलती वो फ्लूट है। तो जो भी लिरिक्स होते हैं वो उनको मैं लिख के देती हूँ और उसमें का जो भाव है वो मैं उनको बताती हूँ। उसके बाद उसका जो रिदम है वो मैं उनको सिखाती हूँ, मतलब 1 2 3 4 देन 1 2 3 4। तो एक कोरियोग्राफी में अगर 8 लड़कियां हैं
तो एक एक के साथ ये रिदम मुझे उनके साथ करना पड़ता है। और मैंने देखा कि अगर उनको टच किया, मतलब बॉडी हाथ पकड़कर उनको अगर वो रिदम सिखाया तो वो जल्दी सीख पाते हैं। मैं उनके साथ वो रिदम बार बार करती हूँ और उसके बाद वो पूरा एक एटम प्रेजेंट करते हैं। उन बच्चों ने मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, स्कूल में किए हैं, बाहर भी मेरे साथ बहुत सारे शोज किए हैं। 2 बार उनके स्कूल में जाती हूँ, उनके साथ उनको डांस सिखाती हूँ। मैंने शुरुआत ऐसे की थी कि जो डांस का मेन है फोक तो लोक संगीत से उनको सिखाना शुरू किया था, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है वो जल्दी वो सीख सकते हैं उस रिदम वो फोक डांस के जरिए। तो बाद में मैंने उनको उनकी बॉडी फ्री होने के बाद उनको कथक सिखाने लगी मैं, और दोनों प्रोग्राम वो मेरे साथ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो रोज का हमारा जो काम है वो करते हैं, कोरियोग्राफीज करते हैं, बाहर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर इन लोगों के साथ इंटरेक्शन हम लोग करें तो मेरा खुद का ऐसा कहना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन अभी हमें हो रहे हैं और जो भी स्ट्रेस है हमारे प्रोफेशन में, तो वो सब ऐसे मिनटों में चला जाता है, क्योंकि उनके साथ अगर उनको आपने कुछ सिखाया और उनको अगर आपने कुछ दिया तो इमीडिएटली वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर जो हंसी और एक मुस्कान रहती है तो वो देख के सब हमारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो मुझे लगता है हर एक को किसी भी माध्यम के जरिए ऐसे जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं कि कोई हैंडीकैप्ड है, कोई डेफ एंड डम है, कोई ब्लाइंड है, तो उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करके कुछ काम करना चाहिए। What is the message that you would like to give on this International Women's Day? मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, कला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से अपना मैसेज दे सकते हैं। तो जीवन ये कला के माध्यम से, अगर आपने कोई भी महिला ने कोई भी कला अगर सीखी तो वो उसी के माध्यम से जीवन का आनंद ले सकते हैं और दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। आप सभी महिलाओं को महिला दिन की शुभकामनाएं।